कॉफ़ी तो हर किसी को पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत पसंद होगी। क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो 1 कप ऑफ़ कॉफ़ी, हम सोते हैं तो कभी-कभी कोई 1-1 कप कॉफ़ी पीता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने कॉफ़ी को ना सिर्फ़ एक ड्रिंक की तरह बट एक प्रोडक्ट की तरह बनाया और कैसे उसने पूरी दुनिया में 30,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स खोले। हम बात कर रहे हैं स्टारबक्स की। कॉफ़ी 1970 के दशक में एक बहुत ही बड़ा बिज़नेस नहीं था और ये ज़्यादातर लोग घर पे बनाकर पीते थे। कुछ लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस कॉफ़ी को एक ड्रिंक की तरह बेचें और उसे कंपनी में चलाएँ। 3 दोस्त मिले और उन्होंने बनाया स्टारबक्स। वो गए अपने मेंटर के पास जिन्होंने बोला कि और वो उस टाइम के सबसे बड़े कॉफ़ी के जानक माने जाते थे, जिन्होंने बताया कि कैसे एक कॉफ़ी को आप एक गौरमेट स्टाइल में बेच सकते हैं और उसको कैसे आप और अच्छे तरीके से बना के एक तरह से एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि लोग पीना चाहेंगे। That was the time then in 1971, three friends came up with this idea of opening a Starbucks. The first store opened and it was instant success. At that time, coffee was not just a drink that people were having, outside. और ये उस टाइम स्टारबक्स से ही वो कल्चर आया है जहाँ पे कि आप कॉफ़ी बाहर जाके आज आज भी हम कैफ़ेज़ में पीते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत एक कंपनी से हुई जिसने कि आज पूरी दुनिया को कॉफ़ी पीना सिखाया और एक अच्छी कॉफ़ी का एक्सपीरियंस भी दिया साथ में। क्या होता है जब हम स्टारबक्स में जाते हैं? हम एक स्टोर में घुसते हैं, जो कि आपको कॉफ़ी लेने के लिए जाना पड़ेगा। उसके बाद हम रिसेप्शन पे जाके एक बड़ा-सा मेन्यू देखते हैं और उसमें से हम अपनी चॉइस लेते हैं कि आपको हॉट कॉफ़ी चाहिए, कैपुचिनो जो मेरी फ़ेवरेट है। या फिर आपको और भी सारी कॉफ़ीज़ मिलती हैं, तरह-तरह की कॉफ़ीज़ होती हैं, जिससे आपको पता लगता है कि यहाँ कॉफ़ी भी है और कुछ खाने का सामान भी है। तो जब आप ऑर्डर देने जाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नोटिस करते होंगे। कुछ बड़ी-बड़ी पिक्चर्स, कुछ अ, सामान जो रखा होता है रिसेप्शन में, जैसे की चेन्स जो बहुत अच्छी होती हैं। ये सब आपको मिलता है एक एक्सपीरियंस बिल्ड करने के लिए। तो हम ये सीखना चाहते हैं यहाँ से कि जब भी एक बिज़नेस अपने कस्टमर्स को बुलाना चाहता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करता है। जैसे कि आपके मेन्यूज़ को डिज़ाइन करना, इस तरह से कि जो अ, सबसे अच्छी कॉफ़ीज़ हैं, वो कंज़्यूमर्स तक पहुँचे एंड उनको एक ऑडियंस मिले। दूसरी चीज़ जो हम बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पे देखते हैं, वो है कैसे बहुत सारे लोग वहाँ पे सिर्फ़ बैठे हुए हैं, जिसको कुछ लोगों ने बोला है द थर्ड प्लेस which what Starbucks represents is as a third place, which means that it is not only a place where you work, it is also a place where it is a home away from home. So basically third place का मतलब ये हुआ that आपके घर और काम के अलावा भी एक जगह है जो है स्टारबक्स, जहाँ पे आप बैठ के कॉफ़ी पी सकते हैं, उस एक्सपीरियंस का मज़ा ले सकते हैं और अपना लैपटॉप जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैकिन्टॉश ला के बैठते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस देती हैं, इसलिए लोग फिर वहाँ पे बार-बार जाते हैं। तो कहने का ये मतलब दैट कैसे एक कंपनी जो कि सिर्फ़ एक कॉफ़ी कंपनी है और कुछ-कुछ चीज़ें चेंज करके, ट्वीक करके कैसे एक इंडस्ट्री को इतना बड़ा बना सकती हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हम और भी वीडियोज़ लेके आएँगे जिसमें कि हम और भी कंपनीज़ को एनालाइज़ करेंगे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि कैसे कुछ कंपनीज़ जो हैं आउटशाइन कर रही हैं और क्या-क्या चीज़ें लेके आ रही हैं जिससे कि हम वहाँ जाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट जिस पे ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब बटन दबाइए
एंड मिलते हैं अगली वीडियो पे. दिस इज समीर मेहता साइनिंग ऑफ.